कैसे हैं आप सब लोग। आज आपके लिए लेके आए हैं सुपर टेट 2018-19 का पेपर, जो कि 2018-19 शिक्षक भर्ती की परीक्षा में आया हुआ था। तो शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन है हमारा, कृतंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा क्रिया के साथ, जो है कृत्य प्रत्यय जुड़ते हैं। अगला प्रश्न है, जो व्याकरण जानता है वाक्य के लिए एक शब्द है। तो जो व्याकरण जानता है उसको क्या कहते हैं, व्याकरण। अगला क्वेश्चन है तीसरा, सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे। तो सरस्वती के संपादक जो थे महावीर प्रसाद द्विवेदी थे। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा महावीर प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न, चिदम्बरा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। तो किसको प्राप्त हुआ था, तो ये हुआ था सुमित्रानंद पंत को। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा सुमित्रानंद पंत। अगला क्वेश्चन, महान शब्द में तब प्रत्यय जोड़ने से शब्द बनेगा। तो महान शब्द में त प्रत्यय जोड़ने से महत्व शब्द बनेगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या संज्ञा दी थी। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को बीजपन काल की संख्या दी थी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7 पे चलते हैं। तो प्रश्न नंबर 7 हमारा है, हिंदी शब्द किस भाषा से लिया गया है। तो हिंदी शब्द जो है हमारा फारसी भाषा से लिया गया है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8, निम्नलिखित में तत्सम शब्द है। तो तत्सम शब्द है हमारा गिरह, बाकी सब हमारे तद्भव शब्द हैं। बाकी सारे हमारे तद्भव हैं। अगला प्रश्न चलते हैं, पैराग्राफ दिया है 9 से 10, जिसमें नीचे पढ़ के उसके क्वेश्चन का आंसर देंगे। तो हम सीधे क्वेश्चन पे चलते हैं। हमने जीवन का अभिअंग किसे बना लिया है। तो हमने जीवन का अभिन्न अंग पाखंड और दिखावे को बना लिया है। तो हमारा ये राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 10, छलने की कला का हम किस प्रकार उपयोग करते हैं। तो छलने की कला को हम खुलकर प्रयोग करते हैं। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 11 पे। तो हमारा 11 प्रश्न नंबर है, बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डूब रही, तारा घट उषा नगरी। तो उपयुक्त में कौन सा अलंकार है। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 11 है उसका राइट होगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि रूपक अलंकार। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 12, जग टीपी सुजाति सुलचिनी, सुबरन सरस सुब्रत, भूषण बिन्ना बरजाई, कविता वनिता मित्ती। अलंकार को परिभाषित करने वाली उपयुक्त पंक्ति किस कवि की है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केशव दास की उपयुक्त पंक्ति हैं। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 13 पे। निम्नलिखित में कौन सा शब्द सरस्वती का पर्याय नहीं है, यानी कि नहीं पूछा है। तो हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4, यानी कि जाह्नवी जो है सरस्वती का पर्याय नहीं है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। मैं तुम हम तुम आदि शब्द हैं। तो मैं तुम हम तुम आदि शब्द कैसे शब्द हैं। तो ये सारे हमारे प्रश्नवाचक सर्वनाम हैं। चलते हैं प्रश्न नंबर 15 पे। निम्नलिखित में से महाप्राण व्यंजन कौन से हैं। तो हमारे महाप्राण व्यंजन खा छा ठा ता फा
यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हमारे क्या है, महाप्राण शब्द हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे, प्रश्न नंबर 16 पे देखते हैं क्या कहता है। प्रश्न नंबर 16 है, जब प्रथम शब्द संख्यावाची और द्वितीय शब्द संज्ञा हो तो कौन सा शब्द होता है? तो हमारा द्विगु समास होता है, जिसमें संख्यावाची और द्वितीय शब्द संज्ञा हो उसको क्या कहते हैं? तो उसको हम द्विगु समास कहते हैं। चलते हैं प्रश्न नंबर 17 पे। प्रश्न नंबर 17 है, तुम मांसहीन, तुम रक्तहीन, हे अस्थिशेष तुम अस्थिहीन, तुम शुद्ध बुद्ध आत्मा केवल, हे चिर पुराण चिर नवीन, उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार प्रयुक्त किया गया है? तो इसमें अलंकार पूछ रहा है, तो ये हैगा विरोधाभास अलंकार, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 18 पे। प्रश्न नंबर 18 कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा योजक चिन्ह है? तो प्रश्न नंबर 18 में कौन सा योजक चिन्ह है? तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 3 हमारा योजक चिन्ह है जो कि आंसर है। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 19 पे। बुद्धिमान शब्द किस संवर्ग में है? तो बुद्धिमान शब्द जो है हमारा एक विशेषण है, तो 19 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अब चलते हैं 20वें क्वेश्चन पे। तो 20वां क्वेश्चन है हमारा, कवि का स्त्रीलिंग है? तो कवि का स्त्रीलिंग हमारा कवित्री हो जाएगा, यानी कि 20 का ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 21 पे। प्रश्न नंबर 21 क्या कह रहा है, यानी कि जो हमारी संस्कृत आती है 20 नंबर की हमारी हिंदी हो गई, अब 20 से हमारी 10 नंबर की संस्कृत होगी, जो कि प्रश्न नंबर 21 से स्टार्ट होगी। तो प्रश्न नंबर 21 है हमारा, शैले शैले ना मणिकाय, मौखिक ना गजे गजे, साधव ना ही सर्वित्र, चंदन ना बने बने। तो कह रहा है अस्मिक श्लोक, यानी कि ये जो श्लोक दिया है, सर्वित्र के ना भवंती, यानी सबके लिए क्या नहीं है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 21 का ऑप्शन नंबर 2 साधवो। ठीक है, अगला चलते हैं प्रश्न नंबर 22। प्रश्न नंबर 22 है हमारा, सूर्य उदय पद में प्रयुक्त समास है? तो सूर्य उदय पद में कौन सा समास है? तो हमारा तत्पुरुष समास हैगा। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 23 पर। प्रश्न नंबर 23 है, नीलो उत्पलम में कौन सा समास है? तो नीलो उत्पलम में हमारा कर्मधारय समास हो जाएगा। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 24 में। तो प्रश्न नंबर 24 है हमारा, दायित्व क्रिया पद में लकार है, यानी कि जो दायित्व पद हैगा उसमें कौन सा लकार है? तो हमारा ऑप्शन नंबर 24 का राइट आंसर हो जाएगा 3, यानी कि लट लकार। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 25 पर। 25 हमारा प्रश्न नंबर क्या कह रहा है, उदेति सविता ताम्र एवं अस्ति मेति चा, संपदो विपत्तो चा महत्व करूपता। तो प्रश्न कह रहा है सविता की दर्श उदेति, यानी कि सविता क्या खेलती है? तो सविता हमारी जो है 25 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ताम्र खेलती है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे, जो कि एक मिनट। तो फ्रेंड प्रश्न नंबर 26 हमारा ये रहा। प्रश्न नंबर 26 कहता है, पितृवसा का अर्थ, यानी पितृवसा का क्या अर्थ होता है? तो हमारा 26 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बुआ। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 27 पे। गम धातु लट लकार मध्यम पुरुष बहुवचन का रूप है, तो कौन सा रूप है हमारा? ये ऑप्शन नंबर 3 गमस्थी जो है हमारा मध्यम पुरुष बहुवचन का रूप है। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 28 पर। तो 28 कह रहा है हमारा, माहेश्वर सूत्रों की संख्या कितनी है? तो हमारे 28 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी माहेश्वर सूत्रों की संख्या हमारी 14 है। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 29। गा पद में विभक्ति वचन है, यानी गा पद में कौन सा विभक्ति वचन है? तो हमारा 29 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 द्वितीय बहुवचन, यानी 29 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 30 पे। हसंती पद में प्रत्यय है, यानी कि
क्वेश्चन नंबर 30 में हसंती पद में कौन सा प्रत्यय है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि सत्य प्रत्यय है। ये दोस्तों ये थे संस्कृत के 30 क्वेश्चन। अब चलते हैं इंग्लिश पे। 10 क्वेश्चन इंग्लिश के आते हैं। तो इंग्लिश में पैराग्राफ है, तो हम सीधे क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 पे। तो क्वेश्चन नंबर 31 हमारा कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट ऑपोजिट इज मीनिंग ऑफ द वर्ड डिपेल्ट इज यूज इन द पैसेज। तो हमारा इस 31 का राइट आंसर हो जाएगा रिजेंटली, यानी कि ऑप्शन नंबर 1, यानी कि रिजेंटली। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पे। अकॉर्डिंग टू द ऑडिटर आइडियोलॉजी इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द इकोनॉमिक्स। तो 32 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि हैज़ विरली यरलेड एन रिजल्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। चलते हैं 33 पे। 33 नंबर कह रहा है क्वेश्चन हमारा, फिल इन द ब्लैंक विच द करेक्ट प्रोनाउन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। तो हमारा सेंटेंस हैगा, वंस ऑल लव्ड डेक्स कंट्री। तो हमारा ऑप्शन नंबर प्रश्न नंबर 30 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, वंस, यानी कि ब्रैकेट में हमारा वंस कंट्री आएगा। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 34 पे, जो कि कह रहा है, द नंबर ऑफ वोवल एंड कॉन्सेप्ट साउंड इन इंग्लिश इज इन कैंडिडेट रिस्पॉन्सिबिलिटी बाय। तो प्रश्न नंबर 34 का आंसर हो जाएगा हमारा चौथा, यानी कि 20 और 24, यानी 34 का राइट आंसर हो जाएगा चौथा। तो फ्रेंड अगले प्रश्न पे चलते हैं। फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 35 है हमारा, आइडेंटिफाई ऑफ द डायरेक्ट नाइट्रोशन ऑफ द गिविंग सेंटेंस। तो हमारा 35 का राइट आंसर हो जाएगा 3, अतुल साइड टू हैज़ फ्रेंड यू कैन मेक यूज़ ऑफ माई बाइक विल आई एम ऑलवेज। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा 35 का राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पे। 36 हमारा जो है कहता है, आइडेंटिफाई द पार्ट्स ऑफ स्पीच ऑफ द अंडरस्टिमेट वर्ड ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। तो 36 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, एडवर्ब। प्रश्न नंबर 37 कहता है, फाइंड आउट द सब्जेक्ट इन द फॉलोइंग सेंटेंस, ऑन द टॉप ऑफ द हिल लिव्स एंड हेयर मिट। तो 37 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ए हेयर मिट। अब प्रश्न नंबर 38 पे चलते हैं। 38 का क्वेश्चन है, इन द फॉलोइंग सेंटेंस चेंज द वर्ब ऑफ द पास्ट टेंस। तो सेंटेंस है हमारा, सी हिड्स हेयर फेस फॉर सेम। तो 38 का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3, हाइड। अगला प्रश्न 39 प्रश्न कह रहा है, आइडेंटिफाई ऑफ द टाइप ऑफ द सेंटेंस गिवन बिलो। तो 39 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, एक्सक्लेमेटरी, यानी कि 39 का आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 4। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 40 पे, जो कि इंग्लिश का लास्ट प्रश्न है। प्रश्न नंबर 40 कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज करेक्ट, यानी कि कौन सा सेंटेंस सही है। तो ऑप्शन नंबर हमारा 4, इन फायर वाज लॉर्डेड अगेंस्ट हिम। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अब चलते हैं फ्रेंड 41 नंबर पे, जो कि जीके जीएस का पोर्शन है। तो इस पे चलते हैं हम। तो बात करेंगे हम पहले प्रश्न की। तो प्रश्न कह रहा है हमारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। तो कौन से थे? बरुद्दीन तैयब जी हमारे क्वेश्चन नंबर 41 का राइट आंसर हो जाएगा 3rd। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पे। साइमन कमीशन के विरुद्ध प्रदर्शन में लाठीचार्ज से लगी चोट से किस नेता की मृत्यु हो गई? तो ये हो गई थी हमारे ऑप्शन नंबर 1, लाला लाजपत राय की। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43 पे। 43 है, लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक को राज्यसभा विचार विमर्श के लिए अधिकतम कितने दिनों तक रख सकती है? तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3rd,
14 दिनों तक राज्यसभा इसको विचार विमर्श के लिए रोक सकती है। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 44 पे। प्रायद्वीपीय भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी स्थित है। तो सबसे हमारा दक्षिणी बिंदु कौन सा है? कन्याकुमारी, जो कि कहाँ पर स्थित है? तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, भूमध्य रेखा के उत्तर में जो है दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी स्थित है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45 पे। क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है, निम्नलिखित समुद्री धाराओं में से कौन सी अंटार्कटिक महासागर की धारा नहीं है, यानी कि नहीं पूछ रहा है। तो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अगुल हास धारा, जो कि अंटार्कटिक महासागर की धारा नहीं है। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 46 पे। नाथुला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये हमारा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि सिक्किम में स्थित है। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 47 पे। भारत में गरीबी का आकलन किस आधार पर किया जाता है? तो ये किया जाता है परिवार का उपभोग व्यय पे। भारत का गरीबी का आकलन परिवार का उपभोग व्यय पर आधारित है। प्रश्न नंबर 48 पे चलते हैं। 48 हमारा प्रश्न नंबर रहेगा, जो कि क्या कह रहा है, इनमें से भारत की सर्वोच्च संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? इनमें से भारत की संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे हमारे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, जो कि पहले अध्यक्ष थे। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 49 पे। काकोरी षड्यंत्र केस किस वर्ष हुआ था? तो ये हमारा 1925 को काकोरी षड्यंत्र केस हुआ था। चलते हैं प्रश्न नंबर 50 पे। तो 50 प्रश्न नंबर, भारत में अवस्थित होने वाला प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो भारत में होने वाला ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत में स्थापित होने वाला पहला राष्ट्रीय उद्यान है। तो फ्रेंड, आज के लिए बस इतना ही। अगला पार्ट नेक्स्ट वीडियो में 150 प्रश्नों का ये प्रश्न पत्र था, जो कि पहले पार्ट में हम 50 प्रश्न लेके आए हैं। आई होप आपको पसंद आए होंगे। नेक्स्ट पार्ट के लिए तैयार रहिए। अगर वीडियो पसंद आई हो, क्वेश्चन पसंद आए हों, तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।